हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 220 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रश्न को नहीं जानते होंगे। ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष भी रह चुका था। वो राष्ट्रपति का आपको नाम बताना है। इसका आंसर को आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर को हम नहीं देंगे और इसका आंसर को हम देंगे लेकिन अंत में देंगे। इसका आंसर को आप लोग तब तक दीजिएगा कमेंट बॉक्स के सेक्शन में कि कौन सा राष्ट्रपति थे जो पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे राष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर हम देंगे लेकिन लास्ट में देंगे। प्रश्न है, पंजाब में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। खालसा पंथ, हेडिंग डालते हैं हम लोग खालसा पंथ। बोले ना, जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड बनेंगे सभी प्रश्नों को बताएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के सेशन में आप लोग को पता चलेगा कि जीके जिसको पढ़ा कैसे जाता है। हेडिंग होगा खालसा पंथ। खालसा पंथ। पहला प्रश्न बनेगा इससे कि खालसा पंथ स्थापना कब हुआ था? 1699 में। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनेगा किस ऋतु में? पूछता है कि वसंत में, पतझड़ में, ऐसे ऐसे करके कोई प्रश्न पूछता है। अब गया जमाना कब पूछा, ऊपर ऊपर पूछ लेता। अब कंपटीशन बढ़ गया है तो अंदर तक पूछता है, घुस के पूछता है। तो ये हम घुस के बता रहे हैं। तो खालसा पंथ का स्थापना 1699 में। तो किस ऋतु में? तो वसंत ऋतु में। किस में? वसंत में। तीसरा प्रश्न बनेगा किस महीने में? ऋतु तो पता कर लिए, मतलब ईस्वी पता कर लिए 1699। किस ऋतु में? तो वसंत ऋतु में। अब प्रश्न पूछता है किस महीने में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, किस महीने में? आजकल महीना भी पूछने लगा। तो देख रहे हैं ना कंपटीशन ये है। तो महीना याद रखिएगा अप्रैल। तो यहाँ से हम 3 प्रश्न अभी तक बता चुके हैं, और भी प्रश्न है उसको भी बताएंगे। तो याद रखिए खालसा पंथ स्थापना 1699 में। किस ऋतु में? वसंत ऋतु में। किस महीने में? अप्रैल महीने में। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा मतलब संस्थापक कौन थे खालसा पंथ के? खालसा पंथ के संस्थापक, इसके संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे और 10वें गुरु थे। सिख धर्म के 10वें गुरु थे। तो इतने सारे फैक्ट को याद रखना है इस प्रश्न से रिलेटेड। प्रश्न में ही बोला गया था कि खालसा पंथ के याद में हम लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं। हम लोग नहीं, पंजाब के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं खालसा पंथ के याद में, स्मृति में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बैसाखी। कौन सा त्यौहार मनाते हैं पंजाब के लोग? बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद खालसा पंथ से जो भी प्रश्न बना था 4-5 उसको हम लिखा दिए। स्थापना 1699 में। किस ऋतु में? वसंत में। किस महीने में? अप्रैल में। संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुए थे, पटना साहिब में। इसको याद रखना है। गुरुद्वारा भी है ना पटना में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर बता दिए, बैसाखी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? इसे अनबुझा चूना भी बोल सकते हैं। बिना बुझा चूना बोलिए या अनबुझा चूना बोलिए। अनबुझा चूना डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला पूछता है। अनबुझा चूना बोल सकते हैं या नहीं तो क्या बोल सकते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना, दोनों बात एक ही है। अनबुझा चूना बोलिए या बिना बुझा चूना बोलिए। इसका आपको सूत्र बताना, फॉर्मूला बताना है। तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बिना बुझा अनबुझा चूने का सूत्र क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आपको बताना है कि बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र, फॉर्मूला हम तो अनबुझा बता दिए, नहीं बिना बुझा वाला हम बता दिए। अब आपको बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले जो हम पहले प्रश्न दिए थे उसका आंसर तो हम देंगे लास्ट में, लेकिन इसका आंसर को आप लोग को देना कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन देते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम अनबुझा का बता दिए, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या है? बोलेगा सर इतना आसान प्रश्न है।
टेंशन मत लीजिए, आगे वाला प्रश्न और थोड़ा हार्ड होगा, मतलब इजी, मॉडरेट, हार्ड, तीनों लेवल का प्रश्न इसमें लेके आए हैं। तो आपको बताना है कार्य का मात्रक क्या होगा। वाट तो शक्ति का होता है, वाट शक्ति का, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का, ध्वनि तीव्रता का डेसिबल, जूल कार्य का जो प्रश्न पूछा गया है, एम्पियर विद्युत धारा का, एम्पियर विद्युत धारा का। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जूल। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग हुआ। देखिए ये प्रश्न लीजिए, इससे पहले आप बोले थे सर, अब लीजिए, बैक स्टिक शब्द है किस खेल में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन में दे रखा बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। हॉकी खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग होता है। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा, HCF, एच से हॉकी, हॉकी में कितने खिलाड़ी, सी से क्रिकेट, सी से क्रिकेट, एफ से फुटबॉल, फुटबॉल। इन तीनों खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं पता है, इन तीनों खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी होते हैं। एस से याद रखिएगा, एच से हॉकी, सी से क्रिकेट, एफ से फुटबॉल। तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तीनों खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, इसको याद रखना है। और बैक स्टिक शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में होता है। प्रश्न है किस स्थल पर परमाणु संयंत्र ऊर्जा स्थापित नहीं है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस स्थान पर नहीं है। तारापुर महाराष्ट्र में है। आपको बताना कहाँ नहीं है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, यानी कि यहाँ पर तो है। रावत भाटा ये राजस्थान में है, रौ से रावत भाटा, रौ से राजस्थान। नरोरा उत्तर प्रदेश यूपी में है, नरोरा यूपी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, आपको नहीं बताना था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे कौन सा वंश थे, मतलब किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न को बताएंगे। तो हेडिंग देते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य स्थापना कब हुआ था, 1336 में। किसने किया था, हरिहर बुक्का, 2 भाइयों ने मिलकर किया था। हरिहर बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर किया था। और तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर बुक्का। उसके बाद किस वंश ने किए थे, संगम वंश ने किए थे। किस वंश ने, संगम वंश। तो हरिहर बुक्का संगम वंश की थी। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336, हरिहर बुक्का, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, संगम वंश के द्वारा। और विजयनगर साम्राज्य किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। किस राज्य में है, कर्नाटक में है। और विजयनगर साम्राज्य कुल कितने राजवंशों ने शासन किए थे, 4 वंश ने किए थे। चारों वंश का नाम लिख देते हैं, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडो, अरबिडो। तो संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडो ये कर्नाटक में जो विजयनगर साम्राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक में है। कितने वंश ने शासन किए थे, 4। कौन कौन, संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडो। उसके बाद संस्थापक कौन थे, हरिहर बुक्का। कब, 1336 में, तुंगभद्रा नदी किनारे, संगम वंश के ये थे हरिहर बुक्का। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न में बोला गया विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे, स्थापना किए थे, किस वंश ने किए थे। तुलुब नहीं होगा, नागमा नहीं होगा, सोम नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संगम वंश। क्या होगा, संगम वंश। देख रहे हैं ना, जितने भी फैक्ट बनेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड हम सबको बताएंगे, सिर्फ आप लोग अच्छा से देखते चलिएगा, याद भी करते चलिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न है सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में किसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। पंडित रविशंकर, इसका संबंध किससे, सितार से है। किससे, सितार। इसका तो होगा बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ये तो होगा नहीं क्योंकि सरोद से संबंधित व्यक्ति होंगे ना, सरोद सम्राट। इसका संबंध शहनाई से है। किशन महाराज, इसका संबंध तबला से है। जाकिर हुसैन, तबला। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमजद अली खां, अमजद अली खां को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। क्या, सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। इस नाम को आपको याद रखना है। अब बाकी जो चारों नाम लिखा है, पंडित रविशंकर सितार, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, किशन महाराज तबला, जाकिर हुसैन तबला, अमजद अली खान सरोद। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वो भी क्या है, बांसुरी है, बांसुरी वादक। नेक्स्ट है
ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? किस राज्य के सरकार ने ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो ऊँट से तो आप लोग को पता होगा, गुजरात में नहीं होगा, बिहार में तो नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा। ऊँट से सबको पता होगा ये राजस्थान में होगा। किस राज्य में? तो राजस्थान। ये प्रश्न जो नहीं भी पढ़ता वो भी बना लेगा। तो ऊँट संरक्षण और विकास नीति किस राज्य की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने? तो राजस्थान राज्य की सरकार ने। अशोक गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस के हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आज का लास्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं है? हड़प्पा नगर गुजरात में तो है, लोथल सब गुजराती में है ना। हरियाणा में है राखीगढ़ी सब, राजस्थान में कालीबंगान सब है। इन तीनों में है, कहाँ पे नहीं है वही आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड में एक भी हड़प्पा स्थल नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। और जो हम पहले प्रश्न जो दिए थे उसको अब हम बताएंगे। पहला दिए थे ना जिसका आंसर नहीं बताते, अब हम बताते हैं। जो लोग वीडियो के अंत तक है तो लोग को पता चलेगा, जो लोग नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखिए इसको हम बताते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो कौन सा राष्ट्रपति थे जो योजना के उपाध्यक्ष भी थे? अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष। बीबी गिरी नहीं, के.आर. नारायण नहीं, आर. वेंकटरमन नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। कब? 2012 से लेके 2017 के बीच भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और यही 1951 से 1991 से 96 के बीच योजना के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।